इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नवाबगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा, लगाए सरकार विरोधी नारे। जी हां, बरेली के नवाबगंज में बृहस्पतिवार को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के नेतृत्व में भारी संख्या में इकट्ठा होकर साइकिल पर सवार होकर नगर में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर व फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। साइकिल यात्रा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। जागरूकता रैली के दौरान पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने सपा की नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम व बढ़ते अपराध के विरोध में केंद्र व भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की और देश की जो सरकार है, उस सरकार के वक्त में जिस तरह की महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, किसानों का काला कानून, ये सारी चीज़ों के विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। अलग जगाने के लिए रैली निकाली गई ताकि जनता तक सही आवाज़ पहुंच जाए कि आज भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है, जिससे कि गरीबी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और जनता परेशान है। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से महिलाओं पर आए दिन सामूहिक बलात्कार और घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें भी हालांकि सामाजिक ये बुराई है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये ज़रूर बनती है कि आखिर जो मुलजिम हैं या जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून कर रहा है सख्त होना चाहिए। और सरकार की जो पुलिस विभाग है वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करती और टालम टोल करके एक तरीके से ये जुल्म बढ़ता चला जाता है और समाज में इस बुराई को दूर करने में अभी सरकार नाकामयाब होती नजर आ रही है। आज के प्रोग्राम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया है और साइकिल यात्रा का जो संदेश है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता और कानून व्यवस्था और समाजवादी नेता ख़ास तौर पर आजम खान साहब के साथ जुल्म और जास्ती और बहराइच में जो सीता का जो एक हिंदू बहन का हरण हुआ था, तो वो याददाश्त वापस आती है जो सीता का हरण हुआ था। तो इन चीज़ों को खिलाफ समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये आह्वान दिया है कि इस सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2022 की तैयारी के लिए समाजवादी कार्यकर्ता जगह जगह आज पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाकर जनता को ये संदेश देंगे कि अखिलेश यादव के कराए हुए कामों पे ही हम उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अभी दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, जी क्या लगता है इस पर यूपी में भी हुई? जैसे दिल्ली में आप बता रहे हैं एक मासूम बच्ची के साथ ये हुआ, उत्तर प्रदेश में भी मासूम बच्चियों की बहुत सी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपको बहुत जानकारी है। और तमाम उन घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सरकार में जिसके औलाद होती है, जिसके बेटी और बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को अंजाम देते हैं, दुख दर्द समझ पाते हैं। बहन बेटियों का दुख दर्द जब ही होगा जब उनके खुद अपनी औलादें होंगी। जब औलादें नहीं होंगी तो हमारे साथ क्या तरस खाएंगे वो। साइकिल यात्रा नवाबगंज से प्रारंभ होकर कस्बा सेंथल पहुंचने के बाद हाफिजगंज होते हुए वापस नवाबगंज तहसील परिसर में पहुंची। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को सौंपा। इस अवसर पर सपा नेता पुरुषोत्तम गंगवार, सेंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज सानू, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद गंगवार, तेज प्रकाश गंगवार, NA अंसारी, हाजी परवेज अंसारी, कसीम अंसारी समेत भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जफर साहब, जानना चाहेंगे जिस तरीके से महिलाओं पर आए दिन सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं महिलाओं के साथ, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? सरकार क्या कदम उठाने वाली है इस मामले में? देखिए, जो घटनाएं महिलाओं पे हो रही हैं, इसके लिए पूरी तरीके से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कानून पहले से बने हुए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। पुलिस अपने तरीके से उनका क्रियान्वयन करती है और निर्दोष लोगों को उसको प्रताड़ित करती है। सही तरीके से कानून का इसका पालन किया जाए, जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन पुलिस अपने जिम्मेदारी नहीं निभा पाती है। बयान जारी किया था जिसमें विशेष समुदाय को DNA शक वाली जो बात कही थी, क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है
आपको सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उनकी सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट के ही राजनीति करना चाहते हैं, आपस में मिलाने की बात करना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी हमेशा सारे लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। सभी नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सारे लोगों, व्यापारियों, सबको साथ में लेकर काम करना चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमानों बांटने के अलावा कोई चारा नहीं है। जफर साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सरकार 2 बच्चों के कानून लाने की बात कर रही है, 2 बच्चों का कानून लाने की बात कर रही है, इससे क्या लग रहा है समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? ये भी इनका यही मुद्दा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट में जब आया था, एक तरफा फैसला कर दिया गया। उसके बाद में जब देखा कि मुस्लिम नहीं आया सामने, तब इनने ये मुद्दा लेके आए हैं कि मुसलमान फिर लौट पाएगा, फिर हम हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे और हमारा इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन मुस्लिम की सारी चालों को समझ चुका है और कितना भी कुछ भी मुद्दा लेकर आइए, इसका कोई असर नहीं बैठने वाला किसी पर। सरकार का मानना ये सभी के लिए लागू है। सरकार का मानना है ये सही है, लेकिन इसमें टारगेट सिर्फ एक ही समुदाय को बनाया गया है कि ये लौट में आएँ, इसका विरोध करें। जब ये विरोध करेंगे तो हमारा दूसरा समुदाय हमारे साथ आएगा, ये इनका एक मुद्दा है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए, ये जो भी कानून पास करना चाहें कर लें। आगे आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है, इसमें पुनः विचार करके इसके निर्णय सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी इस संबंध में 2 शब्द और आश्वासन दें। जो भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, उसी माध्यम से सबसे पहले नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है साइकिल यात्रा का, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता छोटे लोहिया के नाम से प्रख्यात इस देश के शोषित और गरीब समाज के प्रति काम करने वाले, समाजवादी आंदोलन के खड़े करने में सहयोग करने वाले श्री जनेश्वर मिश्र का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन में की यादगार बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। उनकी याद की गई और उनके बताए रास्तों पर चलने की हम लोगों ने प्रतिज्ञा की। क्या लगता है कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है अब तक? बात चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे अन्य आर्थिक व्यवस्था की हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, हर मामले में ये योगी सरकार फेल है। और यही सरकार नहीं, जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के वादे पे सरकार में 14 में आए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पूरे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। किसान और लघु उद्योग 2 ऐसे काम थे जो भारत की जीडीपी को मेंटेन करने का काम करते थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग आज पस्त हैं। किसानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है और देश की सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसमें 8-10 महीने से किसान देश की राजधानी में बैठा हुआ है, आंदोलनरत है, लेकिन किसानों की बात की सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और इन्हीं सब बातों को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी का ये नेतृत्व में हम लोगों ने आज की साइकिल यात्रा की। हमारा एक कहना और है कि ये सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो, दोनों सरकारें फेल हैं और इनने धर्म के नाम पर, यानी लोग मनीषियों ने लिखा है कि धर्म अफीम का नशा है, और इनने उस नशे में, धर्म के नशे में लोगों को विक्षिप्त कर दिया और अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के साथ अब ये लंबे समय सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को गरीब करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब करके ही जनता आंदोलनरत नहीं होगी, बदला लेने की नहीं सोचेगी। और यही नहीं, गरीब आदमी कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं करता और सरकार को झेलता रहता है। तो इसी तरीके से इस सरकार ने भी लोगों को गरीब बनाने का काम किया है। अगर 1998 से लेकर 2014 की बात करें तो आर्थिक सुधार नीति का जो खाका मनमोहन सिंह जी ने खींचा था,
पूरे देश के हर गरीब के पास पैसा था, लेकिन आज 14 के बाद में गरीब भुखमरी की कगार पे है। किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहा है और देश में की बड़ी खराब स्थिति है। और बात करें योगी की, 22 के चुनाव होने हैं निश्चित। आप पूछेंगे कि 22 के चुनाव में क्या होगा, मैं पहले ही बता दूं कि 22 के चुनाव में ये सरकार अगर कोई धार्मिक उन्माद फैला दे तो बात अलग है। वैसे अखिलेश जी को लोग याद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को याद कर रहे हैं और कामों को याद कर रहे हैं। उनने चाहे बेटियों की सुरक्षा के लिए 1090 की बात हो, गरीबों के मरीजों की बात के लिए एम्बुलेंस और सुधार, इसके अपराध सुधार के लिए 100 नंबर का जो खाका खींचा था, कहीं भी अपराध होने बंद हो गए थे, राजनीति बंद हो गई थी, बहनों बेटियों के साथ गलत नियत से कोई खराब काम होना बंद हो गया था। लेकिन आज फिर वही सब बातें शुरू हैं। और काम की बात करें तो पहली सरकार अखिलेश यादव की है इस पूरे देश के अंदर जिसने इतने काम किए। चाहे अगर हम याद करें लखनऊ से लेके आगरा तक का रोड, चाहे याद करें जिस पे हवाई जहाज उतार दिए, चाहे बात करें किसानों की तो गन्नों के भुगतान की बात हो या मूल्य की बात हो। एक बार तो सरकार ने 40 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सरकार ने भुगतान किया था, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दिया। भुगतान लगातार समय से होता रहा। किसानों की कमर, धान की फसल में कमर तोड़ दी, 1100 रुपये धान बिकवा दिया। आज गेहूँ आज के दिन पिछली सरकारों में 2000, 2200, 2400 तक पहुंच जाता था, आज 1600 रुपये, और वो भी सरकार का समर्थित मूल्य से नीचे पहली बार बिक रहा है गेहूँ। तो हर तरफ ये सरकार फेल है। और एक काम तो इस सरकार का इतना स्पेशल है कि किसानों की फसल सफ़ेद पशुधन के नाम पर बर्बाद हो रही है। और उस बर्बादी का भी कारण एक ही है कि किसान गरीब हो जाए, किसान अपनी आवाज़ को मुट्ठी तान के उठाना बंद कर दे और इस सरकार के जुल्म झेलती रहे। तो ये अब 24 और 22 के चुनाव के बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस बार तो ये 17 साल के बाद आए, अब की 40 साल तक इन लोगों की शक्ल देखने में। 2022 में समाजवादी पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना चाहती है? मेरे मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई। अखिलेश जी का काम, अब आप कहोगे काम पे फिर सरकार क्यों हार गई। हमने कहा कि धार्मिक उन्माद जिसे मनीषियों ने लिखा है, अफीम का नशा, उस पर ये जीत गए। आप याद करें 19 के चुनाव के समय में बालाकोट कांड को, जहां फौजियों की हत्या करवा दी, उसके बाद में बदला लेने गए, हमारा एक हवाई जहाज गिरा लिया उनने, पायलट पाकिस्तान में पकड़ लिया पाकिस्तान की फोर्स ने, लेकिन शाम तक वो भी वापस आ गया इज्जत से। तो कैसा बदला लेने गए? कोई देश ऐसा होगा जो किसी पायलट को दिन के दिन छोड़ दे? तो आप 22 में इतने मुद्दे हैं, फिर हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों की ईमानदारी है, हम लोगों की नेक दिली है, हम लोग सबके साथ रहते हैं। मैं तो व्यापारियों की भी बात कहना चाहूँगा। व्यापारियों की मानसिकता जरूर, जो हिंदू व्यापारी हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी और संघ है, क्योंकि उन्हें धर्म का नशा बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या जीडीपी को लेकर परेशान नहीं है? क्या किसी की बिक्री हो रही है? समाज के पास पैसा नहीं है? तो ये सब दुर्दशाएँ भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। हाल ही में योगी जी ने जो हाल है 81 मुकदमे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन नहीं किया गया, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? ऐसा है, ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। समाजवादी पार्टी उनकी लगातार पैरवी में, हाई कोर्ट से लेके और निचले कोर्टों तक उनकी वकालत से लेके सारे काम कर रही है समाजवादी पार्टी लगातार उनके बारे में चिंता कर रही है। नहीं, आप ये मानते हैं उन पर जो मुकदमे वो फर्जी है? मेरे मानने की तो, मैं तो उनका बेटा कहें, छोटा भाई कहें, मुझे तो सब मालूम है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान का जनमानस कह रहा है कि आजम खान साहब को गलत फांसा गया। आजम साहब क्या कोई आंदोलन नहीं कर रही? नहीं, आंदोलन मेरे इसमें उनका भी आंदोलन है। आंदोलन में किसी में एक नहीं, जुल्म जातियों के खिलाफ आंदोलन है हमारा। सरदार सवाल मेरा, योगी जी ने एक अभी बयान दिया था जिसमें विशेष समुदाय को टारगेट कर डीएनए में शक करने की बात कही थी, क्या कहते हैं? ऐसा है, मैंने अभी कहा कि वो धर्म के नाम पे ही कहना चाहिए विष फैला सकते हैं। और मैं तो कहूँगा हिंदू सोचता नहीं, और वो अफीम के नशे में चला जाता है धर्म के नाम पे, अफीम जैसे नशे में। और लेकिन उनकी तो सारी बातें ही ऐसी रहती हैं। वो तो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ के अपना शासन करना चाहते हैं।
लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है और पब्लिक निश्चित रूप से उनसे बदला लेगी। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।